नमस्कार, न्यूज बाई स्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नवीन गुप्ता। झारखंड में जेपीएससी को अध्यक्ष कब मिलेगा, ये अभी भी सवाल बना हुआ है। छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं। छात्र लगातार आयोग के प्रति विरोध दर्ज करवा रहे हैं कि आखिर सरकार जब सभी विभागों में नियुक्तियां कर रही है, सरकार जब सुचारू रूप से अपना काम कर रही है, तो आखिर जेपीएससी में ऐसी कौन सी समस्या है कि सरकार जेपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त नहीं कर रही है। आज भी छात्रों का विरोध दिखा। आयोग कार्यालय के बाहर छात्रों ने आज आयोग का पिंडदान तक कर दिया है, जिसके बाद राज्य में यह चर्चा का विषय बनी हुई है। और बाबूलाल मरांडी, झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष, उन्होंने एक बार फिर से इस मामले को लेकर राज्य सरकार पर करारा हमला बोला है और जेपीएससी को पंगु बता दिया है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मदन है। मदन, देखिए, जेपीएससी का मुद्दा एक बार फिर गरमा रहा है। छात्रों ने आज आयोग का पिंडदान तक कर दिया है और देखिए उसके बाद एक बाबूलाल मरांडी का ट्वीट आता है, उसके जरिए एक बार फिर से वो भड़ास निकालते हैं कि यह सरकार सिर्फ युवाओं को ठगने में लगी है। क्या कुछ है उनके ट्वीट में? बिल्कुल, देखिए, ये तस्वीर कोई नई नहीं है। इससे पहले जब हम राजभवन के समीप छात्रों का आंदोलन चल रहा था, उस वक्त भी ये तस्वीर देखे हैं कि जेएसएससी और जेपीएससी के पिंडदान तक हो गए हैं। तो ये नहीं कह सकते कि ये नई तस्वीर है, लेकिन ऐसी तस्वीरें निकल कर क्यों आती है, ये बड़ा सवाल है। अब जो निकल कर आया है उसके पीछे की वजह है कि लगभग 6 महीने से जो बाबूलाल मरांडी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, विधायक भी हैं, उन्होंने ट्वीट करके सवाल उठाया है कि जेपीएससी 6 महीने से बिना अध्यक्ष का है और वो पूरी तरह से पंगु हो चुका है। ऐसे में लाखों अभ्यर्थी जो मेधावी छात्र हैं वो परीक्षा देकर इंतजार कर रहे हैं, वो असमंजस में है, वो उम्मीदें जो सपने लेकर के अपने करियर का इंतजार कर रहे हैं वो अधर में है। तो ऐसे में एक वर्ग, बड़ा वर्ग जो है छात्रों का, वो कहीं ना कहीं नाराज है, उदास है, हताश हो रहा है। तो सरकार को संजीदगी दिखानी चाहिए और जल्द से जल्द जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ इससे पहले भी बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट किया था और सरकार पर एक तरह से निशाना साधा था कि सब वादे हुए, सरकार बनते ही ये कहा गया कि कैलेंडर जारी होगा और कैलेंडर के हिसाब से नियुक्तियां की जाएगी। तो आखिर सरकार अपने वादों से पीछे क्यों हट रही है? बिल्कुल यही सवाल है मदन। छात्र भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि सरकार ने तो वादे किए थे, नई सरकार का गठन हुआ, उसके बाद तय समय पर सरकार ने ही कहा कि हम सारी चीजों को पूरा कर देंगे। छात्रों का विरोध उसी को लेकर है कि सरकार अपने वादे से मुकर रही है और अगर जब नियुक्ति नहीं हो रही है तो सरकार कुछ स्थिति स्पष्ट करे सामने आके। बिल्कुल, देखिए, अब वही है कि सरकार के वादों को ही विपक्ष जो है याद दिला रही है और उसी पर घेरने की कोशिश कर रही है। वहीं छात्रों का जो आंदोलन है इसी विषय को लेकर के कि जब सब कुछ समय पर तय है, यहाँ तक कि ये कहते हैं छात्र कि जब चुनाव समय पर, निर्धारित समय पर हो सकते हैं, जब परिणाम निर्धारित समय पर हो सकते हैं, तो आखिर परीक्षा जो है छात्रों का वो निर्धारित समय पर क्यों नहीं हो सकता, उनके परिणाम क्यों नहीं निर्धारित समय पर जारी किए जा सकते। तो बड़ा सवाल जरूर नेताओं से अब छात्रों के द्वारा किया जा रहा है कि चुनाव ही सिर्फ समय पर क्यों, परीक्षा भी समय पर क्यों न हो, क्यों न परिणाम भी समय पर जारी किए जाए। तो अब सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है आमने सामने है इस सवाल को लेकर कि आखिर जेपीएससी को अध्यक्ष कब तक मिलेगा, जेपीएससी जेएसएससी कैलेंडर कब तक जारी करेगा, आगे की जो नियुक्तियां हैं वो कब तक पूरी की जाएगी। चलिए, तो एक बार फिर हमेशा की तरह छात्रों का विरोध दिखा है, आयोग का पिंडदान किया है छात्रों ने और सवाल आखिर फिर वही कि सरकार संजीदगी कब दिखाती है। सरकार ने जो वादे किए थे कि तय समय पर हम कैलेंडर जारी करेंगे, जेपीएससी में अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे और जो लंबे समय से जो चीजें जेपीएससी के अंदर अटकी पड़ी हैं, जेपीएससी के अंदर जो चीजें होने वाली हैं, उसका क्रियान्वयन फिर से किस तरीके से होगा, इसका इंतजार करना होगा और देखना है कि आज के विरोध के बाद क्या कोई फैसला लिया जाता है, क्या जेपीएससी को अध्यक्ष मिलता है। फिलहाल हमारा साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज बाई स्कोप। नमस्कार। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर,
MRI, CT scan, advanced cath lab, fully automated path lab, eco, ultrasound, ultra modular patient beds और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज। एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।